अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा, निबोश सर्टिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। और आज की इस टूल बॉक्स टॉक में बात करेंगे फायर प्रिवेंशन के बारे में। जो आज की कंप्लीट टूल बॉक्स टॉक होगी वो लेबनान में होने वाले फायर एक्सप्लोजन को मद्देनज़र रखकर की जाएगी कि आखिर हम उस इवेंट से क्या सीख सकते हैं और कैसे अपने वर्क प्लेस को सेफ और सिक्योर बना सकते हैं फायर से। दोस्तों, उस लेबनान एक्सप्लोजन से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैंने इस ट्रेनिंग में ऐड नहीं की, क्योंकि जो डिफरेंट ट्रेनिंग होते हैं वो डिफरेंट वीडियो को डिफरेंट रिस्पांस करते हैं। कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, कुछ शॉक हो जाते हैं और कुछ स्केरी मोड में चले जाते हैं, जैसा कि उस रात हम चले गए थे। तो अगर आज की टूल बॉक्स टॉक की आउटकम्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे एक्सीडेंट के बारे में, देन कॉजेज ऑफ रीज़न ऑफ एक्सीडेंट, देन कॉस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में, देन फायर के बारे में, आखिर फायर क्या है, देन फायर प्रिवेंशन के बारे में और एक्ट के हम कैसे अपने वर्क प्लेस को सेफ बना सकते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं वीडियो की तरफ। एक्सीडेंट। दोस्तों, अगर एक्सीडेंट की डेफिनेशन देखी जाए तो एन अनवांटेड, अनप्लान, अनफोर्सीन इवेंट विच रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ सम काइंड इज कॉल्ड एक्सीडेंट। कोई भी चाहा, अनचाहा, प्लान, अनप्लान इवेंट जिसका नतीजा किसी न किसी किस्म का नुकसान हो, एक्सीडेंट कहलाता है। अगर टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट की बात की जाए तो फैटल, जहाँ पर जानी नुकसान हो, नॉन फैटल, जहाँ पर सिर्फ इंजरीज हो, डैमेज, जहाँ पर इंजरीज के साथ साथ प्रॉपर्टी डैमेज भी हो, और डिज़ास्टर, जहाँ पर जानी नुकसान, इंजरीज, प्रॉपर्टी डैमेज जानी और माली दोनों किस्म का नुकसान हो, उसको डिज़ास्टर कहा जाता है। जो लेबनान वाला ब्लास्ट था, लेबनान वाला एक्सप्लोजन ब्लास्ट था, उसको डिज़ास्टर कैटेगरी में तस्वुर किया जाएगा। अब अगर बात की जाए कॉजेज़ की, अगर बात की जाए इमीडिएट कॉजेज़ तो उसमें लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ परसेप्शन या फिर विलफुल कॉज आता है। जो वहाँ की पोर्ट की मैनेजमेंट थी, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी लैक ऑफ केयर की वजह से ये इंसिडेंट हुआ, या उसकी लैक ऑफ अटेंशन, उसका अटेंशन गई नहीं, उसकी अटेंशन गई नहीं इस तरफ के इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल हमारे पास स्टोर है, कुछ भी हो सकता है। देन लैक ऑफ परसेप्शन, उनके तसव्वुर में बात थी ही नहीं, या विलफुल तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी गवर्नमेंट इतनी जालिम तो नहीं हो सकती, इतनी मैक्स लेवल पर अपना जानी और माली नुकसान करे और अपनी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब करे। अब अगर इसकी रूट कॉजेज़ की बात की जाए तो उसमें लैक ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ की पॉलिसी, वहाँ की ऑर्गेनाइजिंग, वहाँ की प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो सकती, लैक ऑफ सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, देन एम्प्लॉयर डोंट नो हिज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉजेज़ आ जाती हैं। अब अगर बात की जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की, तो दोस्तों डायरेक्ट कॉस्ट जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। अगर उसमें बात की जाए लेबनान वाले एक्सप्लोजन को ही सामने रखकर उसकी बात की जाए तो डायरेक्ट कॉस्ट में दोस्तों सबसे पहले पीपल फर्स्ट, जो आपका जानी नुकसान हुआ, जो आपकी इंजरीज हुई, जो आपके लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनका ख़र्चा, उनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, उसका ख़र्चा। देन जो आपके क्लीन एंड क्लियर ऑफ द साइट, जो आपका वहाँ पर मलबा है, जो कुछ भी है, उसको क्लीन करने के लिए, साइट को क्लियर करने के लिए कॉस्ट। देन जो आपका टूल इक्विपमेंट डैमेज हुआ, उसको ऑफ कोर्स आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, आप उसकी मेंटेनेंस तो करना मेरे ख्याल में मुश्किल ही है, उसका ख़र्चा। देन आपका इंश्योरेंस प्रीमियम वो बढ़ जाएगा, उसका ख़र्चा। देन एक्सेस टू इंश्योरेंस, उसका ख़र्चा। इस तरह की कॉस्ट आ जाती है। अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात की जाए दोस्तों, जो आपका जानी और माली नुकसान हुआ, उसकी रिप्लेसमेंट में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नए एम्प्लॉई भर्ती करने पड़ेंगे, उनकी ट्रेनिंग का ख़र्चा। देन आपकी जो कंपनी की, आपकी कंट्री की जो रेपुटेशन ख़राब हुई, जो आपकी सोशल एक्सपेक्टेशन ख़राब हुई, वो जो आपका बिजनेस इंटरप्ट हुआ, वो
आपका जो टाइम स्पेंड होगा उस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने में वो, देन आपका टाइम स्पेंड होगा डीलिंग विद सोशल मीडिया, ट्रेड यूनियन और लोकल अथॉरिटीज़, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की एक्सीडेंट के बारे में, उसके रीजंस, उसके कॉजेज़ के बारे में और उसकी कॉस्ट के बारे में। अब बात करते हैं फायर के बारे में। आखिर फायर है क्या और ये कैसे लगती है। दोस्तों जो फायर है वो केमिकल रिएक्शन बिटवीन 3 एलिमेंट, फ्लेमेबल फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। जब ये 3 चीज़ें मिलेंगी तो फायर लगती है। अब कुछ दोस्तों के जहन में होगा कि मैं एज अ फ्लेमेबल मटेरियल हूँ, मैंने कपड़े पहने हैं, ये भी फ्लेमेबल है, मेरी बॉडी एज अ फ्लेमेबल है, हीट नेचुरल मौजूद है, ऑक्सीजन नेचुरल मौजूद है, तो फिर आग क्यों नहीं लग रही। दोस्तों आग लगती है क्योंकि डिफरेंट मटेरियल का जो इग्निशन पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। जब उसको उस इग्निशन पॉइंट की हीट मिलती है तो वो फायर कैच कर लेता है। उसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके पास कोई गर्म चीज़ मौजूद हो, अगर सपोज करें चूल्हा है, उस पर अपना हाथ रखें, कुछ सेकंड के लिए तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कुछ सेकंड के बाद आपका हाथ जलना शुरू होगा क्योंकि आपका जो इग्निशन पॉइंट है, आपकी बॉडी उस पर पहुंचना शुरू हो गया, जिससे फायर लगना शुरू हो जाती है। अब फायर को प्रिवेंट कैसे किया जाए दोस्तों। अगर इन 3 चीज़ों में से फ्लेमेबल फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, इन 3 में से अगर किसी एक चीज़ को भी कट ऑफ कर दिया जाए तो फायर ऑटोमेटिकली रुक जाती है या उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम इसको उसकी प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से टिप्स हम ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारा फ्लेमेबल मटेरियल है उसको एलिमिनेट, रिड्यूस, आइसोलेट या प्रॉपर कंट्रोल करके, देन जो हमारी हीट है उसको कंप्लीट एलिमिनेट, देन रिड्यूस, आइसोलेट और कंट्रोल करके, ऑक्सीजन दोस्तों क्योंकि नेचुरल है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए हम सेव स्टोरेज ऑफ द फ्लेमेबल मटेरियल, देन प्रोसेस, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्लेमेबल मटेरियल, इस तरह की स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इस इवेंट से, हम इस इवेंट से क्या सीख सकते हैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर, एज अ एम्प्लॉयर या एज अ एम्प्लॉय, हम इस इवेंट से क्या सीख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको अपनी जो फायर रिस्क असेसमेंट है उसको रिव्यू करना चाहिए। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, आपकी कंपनीज की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट हो सकती है, आपके जो सेफ्टी ऑफिसर है, आपका सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी डिफरेंट हो सकती है। सबसे पहले हमको अपनी फायर रिस्क असेसमेंट रिव्यू करनी चाहिए। मीन जो हमारा फ्लेमेबल मटेरियल है वो कहीं लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो फायर, ऐसी हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करे जिनकी वजह से फायर लग सकती है, और देन अपने एम्प्लॉयर की अटेंशन में लाएं। अगर आप कोई भी ब्रीच आपको नोट होती है अपने एम्प्लॉयर की अटेंशन में लाएं, और अगर आप देखते हैं कि आपको एम्प्लॉयर उस पर कोई भी स्टेप नहीं ले रहा, उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, तो आप या डायरेक्ट या कॉन्फिडेंशियल तौर पर लीगल अथॉरिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मीन यहाँ पर ये ब्रीच हो रही है जिससे काफ़ी जानी और माली नुकसान हो सकता है, काइंडली इस पर कोई एक्शन लिया जाए। देन दोस्तों जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन किया जाए कि इन केस ऑफ फायर क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर इस लिबनान वाले ब्लास्ट में देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो थे वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थे। मीन ट्रांसपोर्ट उसी तरह थी, कुछ लोग वीडियो बनाने में मसरूफ़ हो गए, कुछ लोग अपना नॉर्मल काम कर रहे थे। दोस्तों जब भी आप फायर का इंसिडेंट आप देखें, स्पेशली पोर्ट्स एरिया में किसी एक्सप्लोजिव, जहाँ पर एक्सप्लोजिव मटेरियल बनता है उस फैक्ट्रीज में, तो वो एरिया कम्प्लीटली आप खुद ही छोड़ दें, किसी के कहे बिना आप खुद उस एरिया से एवोक्वेट कर जाए, क्योंकि जो ऐसे एरियाज़ होते हैं वहाँ पर फ्लेमेबल मटेरियल की स्टोरेज स्पेशली पोर्ट्स और एक्सप्लोजन फैक्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको भी चाहिए कि जो पोर्ट की सराउंडिंग है, एक्सप्लोजिव मटेरियल जहाँ पर बनता है, स्टोर होता है, उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, उस एरिया में जितने भी लोग हैं उनको घर घर जाकर या उनको जो आपका टेलीविज़न है वहाँ पर ऐड चलाई जाए कि जब भी इस एरिया में कोई आग लगती है तो काइंडली या तो आप अपने घर में किसी सेफ एरिया में बैठ जाए या उस एरिया को इमीडिएटली एवाक्यूएट कर दें।
दोस्तों आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, आज तक की टूल बॉक्स टॉक के लिए उससे पहले दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले हम सब जितने भी इस लेबनान के ब्लास्ट में जानी और माली नुकसान हुआ उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान उस हादसे में फौत हुए उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी फैमिली और उस गवर्नमेंट को सब्र अता फरमाए कि वो उस एक्सप्लोजन से होने वाले नुकसान को बर्दाश्त कर सके। दोस्तों आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप समझते हैं कि कोई बात इसमें मैंने मिसिंग कर दी है तो आप कमेंट में उसको भी ऐड कर सकते हैं, उससे मेरी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा और जो इस वीडियो को देखेंगे या उस कमेंट को रीड करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।